लाल किले की प्राचीरें गवाह हैं इतिहास के हर उतार चढ़ाव की। लेकिन सोमवार की शाम इस ऐतिहासिक धरोहर के पास जो कुछ भी हुआ उसे आधुनिक दिल्ली के दिल में दहशत का एक गहरा घाव दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश दहली दिल्ली। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। दरअसल शाम के करीब 7 बजे बज रहे थे। चांदनी चौक की चहल पहल शांत होने लगी, लेकिन अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास उस शांत फिजा को चीरती हुई एक जोरदार आवाज सुनाई। ये धमाका इतना जोर था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक पहुंची। पलक झपकते ही पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से सराबोर हो गया। हवा में बारूद की एक अजीब दम घोटने वाली दुर्गंध फैल गई। सड़कों पर मौजूद लोग जहां के तहां थम गए और फिर शुरू हुई एक भयानक अफरा तफरी और भगदड़। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वहीं इस खौफनाक मंजर की सूचना दिल्ली दमकल विभाग को शाम करीब 7:10 पर मिली। बिना एक पल गंवाए आग की लपटों और धुएं से लड़ने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां घटना स्थल पर दौड़ पड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा की कमान तुरंत केंद्र सरकार ने संभाली। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलाचा से संपर्क साधा और घटना के हर पहलू की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार की शाम 6:52 पर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वहीं विस्फोट में घायल लोगों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि यह आत्मघाती हमला था। कार ब्लास्ट की भयावह कई लोगों के मोबाइल फोन में कैद हो गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में धमाके की आवाज के साथ आसमान में आग का गुब्बारा उठता दिख रहा है। विस्फोट से दहशत में आए लोग भागो भागो चिल्लाते हुए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर आई 20 कार के धमाके का लाइव मोमेंट कैद हुआ, जबकि दूसरे धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मची अफरा तफरी का दृश्य दिखाई दिया। वहीं विस्फोट वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ वो घटना से पहले सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये कार 10 नवंबर को दोपहर 3:19 में पार्किंग में दाखिल हुई थी और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली और इसके महज 4 मिनट बाद ही ब्लास्ट हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर जारी की है, जिसमें i20 कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखाई दे रही है। लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और उनमें आग लग गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच भी टूट गए। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी, जिसका नंबर HR 267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं ब्लास्ट से कुछ ही देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक i20 कार को भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। कार के अंदर काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा नजर आ रहा है वही आतंकी मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। ये फुटेज ब्लास्ट की जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, जिसमें संदिग्ध वाहन नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद रंग की एक i20 कार उस वक्त इलाके से गुजर रही थी जब सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी।
यातायात के बीच ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फुटेज के मुताबिक कार चला रहे शख्स ने अपने चेहरे को काले रंग के मास्क से ढक रखा था। जांच एजेंसियों ने अब इस कार और मास्क पहनने वाले ड्राइवर की पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके की अब संदिग्ध आतंकी हमले के तौर पर जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं ने कंफर्म किया है कि एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुए थी और उसे जानबूझकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ा कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह हमला फियादीन स्टाइल में ऑपरेशन जैसा लगता है। सूत्रों के मुताबिक यह कार कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक ने खरीदी थी, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जांचकर्ता फरीदाबाद में मौजूद एक आतंकी मॉड्यूल से भी उसके कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी मॉड्यूल ने इस बम धमाके की साजिश रची थी। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में मिले सुराग किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसका खुलासा 9 नवंबर रविवार रात को हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलो खतरनाक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद मिले थे। सूत्रों के मुताबिक कार में विस्फोट लगाया गया था और धमाका किया गया था। एजेंसियों को इसमें फियादीन हमले का शक है। दिल्ली पुलिस ने इस कार ब्लास्ट केस में यूपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, जो आतंकवाद और उसके लिए सजा से संबंधित है। इसके अलावा एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये फियादीन आतंकी हमला हो सकता है। वहीं हिरासत में लिए गए सलमान ने बताया कि उसने कार तारिक नाम के शख्स को बेच दी थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। एक और गौर करने वाली बात सामने आई है कि जिस कार में विस्फोट हुआ है उसका 15 सितंबर 2025 को फरीदाबाद में गलत पार्किंग करने के लिए रात 12:17 पर 1723 रुपए का चालान कटा था। वहीं तारिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस कार में सवार मृत व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद पुष्टि होगी कि वह डॉक्टर उमर की था या नहीं। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे, जिसकी पहचान करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और पुलवामा से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि घायलों की पहचान दिल्ली की रहने वाली सायना परवीन, उत्तराखंड का हर्षल पुत्र संजीव सेठी, देवरिया का शिवा जायसवाल, दिल्ली के समीर जोगिंदर, भवानी शंकर सहरमा, गीता पुत्री शिव प्रसाद, विनय पाठक पुत्र रमाकांत पाठक, विनोद पुत्र विशाल सिंह के रूप में हुई है। इसके अलावा कई और घायलों की भी पहचान हो गई है। हालांकि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसके प्रयास जारी हैं। बता दें कि मरने वालों और घायलों में दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के लोग शामिल हैं। घटना से पहले सोमवार सुबह ही जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में 2900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। ये कार्रवाई जैसे मोहम्मद और अंसर गजावत उल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क के भंडाफोड़ करने के दौरान हुई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल यही है कि क्या लाल किला ब्लास्ट का रिश्ता उसी बरामदगी से जुड़ा है? क्या दिल्ली धमाका उसी नेटवर्क की अगली कड़ी है जिसे जुड़े सुबह जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में उजागर हुई थी? हालांकि एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है, परंतु दोनों जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 7 संदिग्धों में 2 डॉक्टर भी शामिल हैं।
डॉक्टर मुजलाइम अहमद गनई फरीदाबाद से हैं और डॉक्टर आदिल जो कुलगाम का रहने वाला है। इनके अलावा आरिफ निसरार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद, मौलवी इरफान अहमद और जमीर अहमद अहंगार को भी पकड़ा गया है। फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुआजिमिल के किराए के घर में 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, AK-56 राइफल, बरेटा और चीनी पिस्टलें बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि यह व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है, यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो सोशल नेटवर्क्स और NGO के नाम पर आतंक को तकनीकी और आर्थिक मदद दे रहे थे। जम्मू में हुई बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच समय की नजदीकियों ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी जैसे मोहम्मद के सक्रिय स्लीपर सेल से जुड़े थे और शिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं को प्रभावित कर रहे थे। एजेंसियों को शक है कि बरामद केमिकल का कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा था और वही इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने NIA, IB और दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ देर रात आपात बैठक की। सूत्रों के मुताबिक शाह ने निर्देश दिया है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में सर्च ऑपरेशन तेज किए जाएं, सोशल मीडिया और डार्क नेट प्लेटफॉर्म्स की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो। इस धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और नाकेबंदी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मॉल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उधर यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी के प्रमुख स्थानों, धर्मस्थलों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। सीएम ने कहा है कि पुलिस ड्रोन और पर्यवेक्षण जैसी तकनीकी गतिविधियों पर निगरानी करे। यूपी और दिल्ली के बीच लगी सीमा पर नाकेबंदी की गई है। नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस को अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड भी अलर्ट पर है। कोलकाता में पुलिस ने सभी यूनिट को अलर्ट किया है और पूरे शहर में नाकाबंदी और चेकिंग शुरू हो गई है। देहरादून के मॉल, व्यस्त बाजारों, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नागपुर के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा पुलिस ने बढ़ाई है। RSS मुख्यालय पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं इस मामले में हुए कुछ बड़े खुलासों की बात करें तो फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस कार के रूट का CCTV मैपिंग किया। इसके अनुसार I-20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखी थी। बदरपुर से दिल्ली प्रवेश करती हुई कार दिखाई दे रही है। इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है। इसके बाद से कार लाल किले में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास दिखी। जिस I-20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया है उसका मालिक मोहम्मद सलमान नाम का शख्स था। उसने इसे नदीम को बेचा। नदीम ने इस कार को एक कार डीलर रॉयल कार जोन फरीदाबाद को बेचा। इसके बाद इसे तारिक ने खरीदा, फिर इसे उमर ने खरीदा। तारिक को कल रात पुलिस ने पुलवामा के संबूरा से हिरासत में लिया, लेकिन कार की RC तारिक के नाम नहीं है। सूत्र बताते हैं 2015 में तारिक ने कार को उमर को बेच दिया था। तब तक कार तारिक के नाम था। पुलिस ने इस दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इस डील में आमिर नाम के व्यक्ति का कनेक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और आमिर से पूछताछ कर रही है। दिल्ली लाल किला धमाके की जांच के नई कार्यवाही हुई है।
स्पेशल सेल के सूत्र के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से वहां से बरामद हुए विस्फोटक से जुड़ी जानकारी मांगी है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लाल किला कार धमाके का मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि धमाके के समय कार में वह अकेला था। एजेंसियां उमर की पूरी गतिविधियों और संपर्कों की जांच में जुटी हैं ताकि इस आतंकी साजिश के पीछे की पूरी कड़ी का खुलासा किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों के मुताबिक आमिर और उमर नाम के दो भाइयों को पुलवामा से हिरासत में लेकर श्रीनगर लाया गया है। जांच में पता चला कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार डॉक्टर उमर की थी, जो उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने पकड़ा और जहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। तारिक अहमद डार ने कबूल किया है कि उसने यह कार पुलवामा के आमिर को बेची थी, जिसने बाद में डॉक्टर उमर को दे दी थी। पुलिस इन तीनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। अब तक 13 संदिग्धों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। लाल किला धमाके की जांच के सिलसिले में फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गांव मौजा, फतेहपुर, तागा और अल्फा कॉलेज में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। इस ऑपरेशन में स्थानीय थानों के अलावा क्राइम ब्रांच और रिजर्व पुलिस की टीमें भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर जो इंसान कुछ देर पहले तक जिंदा थे, सांसें ले रहे थे, उनकी धड़कन चल रही थी, वो महज चंद सेकंड में मांस के टुकड़ों में तब्दील हो गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को झकझोर रही हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।